अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ और आज की इस वीडियो में एक छोटा सा आपके लिए प्रोजेक्ट लाया हूं। यानी कि इसको आप करट भी कह सकते हैं और मिनी प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे कोई भी न्यू यूज़र ऐड किया जा सकता है। जैसा कि असलम को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे पुट करना होता है। तो मैं 54 पुट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मैसेज शो हो रहा है, यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। उसके बाद आप इसी असलम के यूज़र को जो है अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं जावेद असलम, अपडेट कर दिया। उसके बाद ये जावेद असलम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अपडेट हो गया है। अब इसी तरह अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है सर्च कर सकते हैं। अली को सर्च करना है तो अली सर्च कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने जावेद को सर्च करना है तो जावेद को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखें। अच्छा, अगर आपने डिलीट करना है अली को तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप अली को डिलीट करना चाहते हैं, और यहाँ पे शो हो रहा है अलर्ट। अगर नहीं करना चाहते तो कैंसिल कर दें। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट के बटन पे क्लिक करें तो यूज़र सक्सेसफुली डिलीटेड का मैसेज आ जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आप मेरे चैनल पे और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। ये तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मेरे चैनल पे मिलेंगे। आप जो है विजिट करें चैनल को और जो है अपना जो एक्सपीरियंस है उसे ग्रो करें। उसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लगती हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मिनिमम प्राइस में जो है आप कोर्स कर सकते हैं और लाइव कोर्स होगा। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि एक पूरी क्लास लगेगी ऑनलाइन। तो अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें किसी भी प्रोजेक्ट में जो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगा। ये नहीं है कि आपने वीडियो को छोड़ देना है या आप समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उसका आपको हल बताऊंगा। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दें और अपने क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें ताकि आपको वहां पे ही आंसर मिल जाए। अगर बाज़ औकात कुछ टाइम के लिए मैं अवेलेबल ना भी हूँ तो बाकी उसका रिप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक। तो सबसे पहले जाना है हमें लारवल की वेबसाइट पे और यहाँ पे हमें सर्च करना है larval.com। तो पहली वेबसाइट इन्हीं की आएगी, आपने क्लिक करना है। उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं दोस्तों। सबसे पहले आपके पास कंपोजर इंस्टॉल होना चाहिए। आपने न्यू टैब ओपन करना है और इसके अंदर डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर लेना है, ये ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आपके पास जो है ये एग्जाम आपने इंस्टॉल किया हुआ है या वैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, आपके पास वो इंस्टॉल होना चाहिए और रनिंग कंडीशन में होना चाहिए ताकि हम जो है अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकें, यानी कि एसक्यूएल को रन कर सकें। उसके बाद दोस्तों अब हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और सेटअप करना है। तो सबसे पहले मैं इस कमांड को कॉपी करूंगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं चला जाऊंगा अपने आईडीई में। तो दोस्तों मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो PHP स्टार में, आप सबलाइम यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी आईडीई यूज़ कर सकते हैं कोडिंग के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि PHP स्टार ही हो। अच्छा, अब सबसे पहले हमने टर्मिनल ओपन करना है और टर्मिनल के अंदर ये कमांड पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने से पहले हमने अपना जो है इसका नेम चेंज कर लेना है प्रोजेक्ट का। तो मैं यहाँ पे मिनी ऐप के नाम से इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूँ, मिनी ऐप। मैंने इसको इंटर का बटन प्रेस करने से पहले मैंने इसके साथ 3 दफ़ा वी लगाना है, हाइफन 3 दफ़ा वी, यानी कि ट्रिपल वी लगाना है ताकि जो भी प्रोसेसिंग हो हमें नज़र आती रहे। तो मैं इसको इंटर के बटन पे प्रेस करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट जो है ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लिया। अब सबसे पहला काम जो हमें करना है, हमें इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो मैं डेटाबेस से इसको कनेक्ट करता हूँ, जाता हूँ। सबसे पहले मैं दोस्तों क्या करता हूँ कि मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। आप भी उसी फोल्डर को ओपन कर लें।
ये माई ऐप लारा ऐप्स के अंदर मैंने मिनी ऐप का फोल्डर बनाया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इसी विंडो पे। तो अब मैंने उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है और सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो env फाइल में जाना है और वहां पे अपने डेटाबेस का नेम देना है। तो मैं अपने न्यू डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। स्लो क्यों है ये सर्वर। अच्छा, यहाँ पे मैं मिनी ऐप के नेम से एक डेटाबेस बना लेता हूँ। ये मैंने डेटाबेस बना लिया। अब यही नेम जो है ये मैं दूंगा मिनी ऐप। यही नेम मैं दूंगा यहाँ पे अपने लार्वल प्रोजेक्ट को, क्योंकि पासवर्ड नहीं लगाया हुआ तो आपने भी नहीं लगाया होगा यकीनन अगर लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं तो। अच्छा, अब डेटाबेस का नेम आपने यहाँ पे देना है। यहाँ जिस ये है ना डीबी डेटाबेस, तो मिनी ऐप। अब ये हमने डेटाबेस का नेम दे दिया। अब सबसे पहले हमें जाना है ऐप सर्विस प्रोवाइडर में और स्ट्रिंग लेंथ को जो है वो बढ़ाना है। और वो कहाँ पे होगा, ऐप्स के अंदर, प्रोवाइडर्स के अंदर और फिर ऐप सर्विस प्रोवाइडर में। और यहाँ पे बूट के फंक्शन में हमें स्कीमा देना है। ये फकेट में से आपने इसको इंपोर्ट करवा लेना है दोस्तों। अब इसको यहाँ पे क्या कहना है कि डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ जो होगी वो 191 होगी, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि ये प्रोवाइडर जो है, ये स्कीमा जो है हमने इंपोर्ट भी करना है। अगर आपका एडिटर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं कर रहा तो आप इस लाइन को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो है एक डेटाबेस में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। यहाँ पे माइग्रेशन के अंदर यूजर्स का टेबल है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय नेम और मोबाइल के। ये टोकन भी नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे हमें चाहिए होगा मोबाइल। और इसको क्या कहते हैं, हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ डिफॉल्ट, यहाँ पे होगा 0। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि ये नल लेबल होगा। ये नल एबल हमने इसको सेट कर दिया। यही प्रॉपर्टी हम जो है नेम के ऊपर सेट कर देते हैं। तो अब दोस्तों ये करने के बाद हमें सिंपल अपनी माइग्रेशन को रन करना है और कुछ नहीं करना। तो मैं सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। आप अपना CMD ओपन कर सकते हैं। अगर आप सप्लाइम यूज कर रहे हैं तो आप अपना जो है टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, वरना कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए भी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ CD, सॉरी, PHP आर्टिजन। यहाँ पे मैं करता हूँ माइग्रेट, सिंपल लिखना है मुझे माइग्रेट। तो जैसे ही मैं माइग्रेट करूंगा मेरा जो टेबल है वो डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कि यूजर नाम का टेबल जो है क्रिएट हो चुका है और मोबाइल नंबर और ये सब कुछ इसके अंदर आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि मैं इस सारे को क्लोज करता हूँ। हमें जाना है अपने रिसोर्सेज के अंदर और उसके बाद जो है व्यूज के अंदर जाना है और इसको रीनेम कर देना है। इसको मैं कहता हूं कि ये क्या है, हम्म, ये है यूजर। इसको मैंने रीनेम करना है तो आप भी रीनेम कर लें। तो मैं इसको करता हूं कि ये है यूजर्स के लिए व्यू। इंटर का बटन प्रेस कर दिया। इसके बाद आपने राउट्स में जाना है। वहां पे वेब डॉट PHP के अंदर हमें एक राउट कॉल करना है। उससे पहले, राउट कॉल करने से पहले हमें क्या करना है कि अपना एक कंट्रोलर बनाना है। तो कंट्रोलर बना लें, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं जो है कंट्रोलर क्रिएट करने लगा हूँ। PHP आर्टिजन, यहाँ पे मैं करूँगा मेक कंट्रोलर। कंट्रोलर का नेम क्या होगा, यूजर कंट्रोलर। इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये जो है एक कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर ये यूजर कंट्रोलर आ चुका है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि पब्लिक फंक्शन
और इस फंक्शन का नेम मैं कहता हूं कि ये शो करवाएगा यूजर्स को, तो शो ही सिंपल इसका नेम रखता हूं। अब ये क्या करेगा, यहाँ से हम सिंपल रिटर्न करवा लेते हैं अपने व्यू को। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा व्यू, और व्यू मेरा कौन सा है, वो है यूजर्स का। अब इसको हमने रजिस्टर भी करवाना है राउट्स के ऊपर, तो वेब डॉट पीएचपी पे आपने आना है और यहाँ पे आपने पुट करना है राउट, और उसके बाद यहाँ पे आपने लगाने हैं 2 कॉलन, और यहाँ पे आपने करना है कि किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट आती है इस राउट के लिए, यानी कि शो के लिए, कि यूजर को शो करो जितने भी यूजर्स हैं, तो उसके लिए ये होगा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो अपने कंट्रोलर का नेम पुट करना है, तो मेरे कंट्रोलर का नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप भी कॉपी करके करेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। उसके बाद फंक्शन कौन सा है, शो का। अब जैसे ही यूआरएल बार में मैं शो पुट करूंगा तो मुझे व्यू रिटर्न होगा, वो शो का होगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, PHP आर्टिजन सर्व। जब तक आप रन नहीं करेंगे तो ये प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, तो जहाँ पे ये रन हो रहा होगा वहां पे ये आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपने करना है शो पुट, क्योंकि नॉट फाउंड का एरर आ रहा है, तो शो पुट करेंगे तो आपका व्यू आपको रिटर्न हो जाएगा। तो वेलकम के व्यू पे हमने वो वाली चीजें नहीं पुट करनी, हमने अपनी चीजें पुट करनी है। तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा लेआउट का, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको 2 फाइल मिलेंगी, एक HTML की मिलेगी और एक CSS की मिलेगी। पहले आपने HTML को कॉपी करना है और रिसोर्सेज में यूजर व्यू के ऊपर आना है, ये सारे का सारा खत्म कर देना है यहाँ पे, और आपने यहाँ पे ये HTML जो है ये पेस्ट कर देना है, जैसा कि मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आपने दोबारा जाना है अपने फोल्डर में और यहाँ से CSS को कॉपी करना है। ये सारे का सारा CSS जो है आपने कॉपी कर लेना है और चले जाना है अपने यूजर के टेबल में, और सॉरी व्यू में। यहाँ पे आपने एक स्टाइल ऐड करने के लिए यहाँ पे स्टाइल का टैग देना है। उसके बाद सारी स्टाइलिंग जो है इसके अंदर पेस्ट कर देनी है। अब अगर मैं जाके उसको रिफ्रेश करता हूँ तो लेआउट परफेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक हमने बूटस्ट्रैप वगैरह को इंस्टॉल नहीं किया हुआ। तो अब हम करेंगे jQuery, बूटस्ट्रैप और पॉपर JS को इसके अंदर इंस्टॉल, क्योंकि हमें डिजाइनिंग के लिए वो रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले जाते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं गेट बूटस्ट्रैप। तो आप जो है गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3 फाइल जो है यहाँ से उठानी है। आपने सिंपल ये URL उठाना है यहाँ से, सारा का सारा नहीं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक ये CSS है यहाँ तक उठाना है। और ये बूटस्ट्रैप min डॉट CSS है, तो आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके सामने इसका सारा कोड आ जाएगा। तो ये इसने आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपनी पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जाना है और यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है बूटस्ट्रैप के नेम से यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे फोल्डर बनाने माई फाइल्स के नाम से, माई फाइल्स। अच्छा, इसके अंदर आपने एक फाइल क्रिएट करनी है बूटस्ट्रैप min डॉट CSS, क्योंकि अभी हमने बूटस्ट्रैप min डॉट CSS को ही कॉपी किया है। बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट CSS ये फाइल बन गई, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने बूटस्ट्रैप min डॉट CSS को ही यहाँ से कॉपी किया है। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब इसी तरह इसकी JS फाइल भी हमने लानी है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट JS। इसके अंदर हम JS का कोड पुट करेंगे, तो यहाँ से मैं जाता हूँ और JS का कोड उठाता हूँ। यहाँ से कोड कैसे उठाना है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। तो ये इसकी अब कोडिंग आ गई बूटस्ट्रैप min डॉट JS की। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसको सेव करने के बाद आपने एक और फाइल बनानी है jQuery डॉट min डॉट JS। ये बन गई। अब इसकी फाइल एक आपने उठानी है, यहाँ पे आपने ये jQuery का कोड है,
ये आपने यहाँ से जब उठाएंगे आप ये पूरा URL, तो फिर आपको जो है इसका कोड शो हो जाएगा। ये क्या मुसीबत है, इसको ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं। अब इसका jQuery का कोड आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव करने के बाद आपने लास्ट फाइल जो इंक्लूड करवानी है वो popper.min.js, popper.min.js। अब इसकी फाइल कहाँ से हमें मिलेगी, वो भी यहीं से मिलेगी, बजाय इसके कि हम पूरा फोल्डर डाउनलोड करते फिर उसे एक्सट्रैक्ट करते और बंडल ऑफ फाइल जो है हमें मिलता। तो यहाँ पे मैं जो है इसका कोडिंग भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमने काम अपना कर लिया। अब इसको हमने अपने ब्लेड के पेज के ऊपर जो है वो शो करवाना है, यानी कि जिस तरह हम नॉर्मली CSS की फाइल जो है इंक्लूड करवाते हैं वो फाइल इंक्लूड करवानी है, पॉपर की, jQuery की, इन सब चीज़ों की। तो अब वो सबसे पहले तो हम हेड में जो है वो प्रोवाइड करेंगे क्या चीज़ भला। सबसे पहले तो हम लिंक यानी कि स्टाइल शीट ऐड करवाएंगे, और इसका जो रेल है वो स्टाइल शीट है, इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट एंड CSS है, और अब हमने यहाँ पे देना होता है H रेफरेंस। अच्छा, अब यहाँ पे हमें हमें पता है कि हमारा माई फाइल्स, आपको पता है कि हमने कहाँ पे सेव किया था, माई फाइल्स के अंदर बूट स्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS, ये हमारी फाइल पड़ी है माई फाइल्स के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं माई फाइल्स, उसके बाद बूटस्ट्रैप मिन डॉट CSS। इसी तरह अब हमें स्क्रिप्ट ऐड करवाने हैं, तो स्क्रिप्ट हमेशा एंड पे ऐड करवाए जाते हैं, तो यहाँ पे मैं करता हूँ स्क्रिप्ट। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है SRC, और SRC मेरा कहाँ पे है, माई फाइल्स के अंदर। माई फाइल्स के अंदर यहाँ पे मेरा पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो jQuery को हम जो है ऐड करवाएं, jQuery.min.js, ये हमने jQuery को ऐड करवा लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे पॉपर को यहाँ पे ऐड करवाना है, ये पॉपर ऐड हो गया। ये चीज़ें रिक्वायर्ड थी हमारे लेआउट के लिए, पॉपर। उसके बाद बूटस्ट्रैप, और आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरीके ये चीज़ें ऐड करते हैं, bootstrap.min.js। अब हम अपने व्यू की तरफ आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारा व्यू बहुत ही अच्छा हो गया है। ये डमी डाटा शो हो रहा है, हम अपना डाटा शो करवाएंगे, तो ये अभी आपने परेशान नहीं होना, ये डमी डाटा है, सिंपल ये व्यू वगैरह ये चीज़ें शो हो रही हैं, तो ये डमी डाटा है। अब हम जो है ऐड के फंक्शन पे जो है काम करेंगे। यहाँ पे ये जो ऐड का फंक्शन बना हुआ है, ये मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ व्यू के ऊपर। यहाँ पे ये ये वाला मॉडल है ऐड का। अब इसके अंदर हमने एक फॉर्म पुट करना है, तो जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक होगा तो वो फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। अब वो फॉर्म हमको यहाँ कहाँ पे जो है पुट करना चाहिए, तो मुझे देखने दें एक दफ़ा। कंटेंट, हाँ यहाँ पे हमें वो फॉर्म पुट करना है, तो मैं यहाँ पे टैग लगाता हूँ फॉर्म, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ फूटर के बाद। ये बॉडी है, ये फूटर है, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इस फॉर्म का जो एक्शन हो मेथड होगा वो कौन सा होगा, वो होगा पोस्ट मेथड होगा। और उसके बाद इसका जो एक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा ऐड के राउट पे। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे CSRF जो है टोकन देना है। मैं यहाँ पे जो है पुट करता हूँ CSRF, तो ये आपने ज़रूर इंक्लूड करवाना है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कोई एरर तो नहीं आ रहा, तो परफेक्टली जा रहा है। अब हमें यहाँ पे जो है एक और चीज़ ऐड करवानी है हमारे अपने इस व्यू के ऊपर,
ताकि हम सक्सेस और एरर का मैसेज शो करवा सकें, वो सबसे ऊपर हम ऐड करवाएंगे। ये स्टाइल को क्लोज कर देते हैं ताकि बार बार हमें इतना ऊपर ना जाना पड़े। अच्छा, तो ये यहाँ पे बॉडी के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पे देना है एन एट द रेट इफ, अगर एक सेशन जो है वो सेट हुआ है। कौन सा सेशन? सेशन। और ये वाला जो सेशन है अगर ये सेट हुआ है तो फिर जो है हमें ये एरर शो होना चाहिए। इफ, अगर गेट, अगर ये वाला सेशन है कौन सा वाला, यहाँ पे इसमें मैं कहता हूँ सक्सेस, सक्सेस। और यहाँ पे मैं सक्सेस के साथ लगा देता हूँ मैसेज। अगर ये वाला सेशन सेट हुआ होगा ना दोस्तों, तो इसका मतलब है कोई ना कोई हमने मैसेज शो करवाना चाहा है। तो एंड इफ कर देते हैं यहाँ पे, ये कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ये ये इंपोर्ट का ऑप्शन मांग रहा है ना, तो देखते हैं अगर कोई एरर ना आया तो हम जो है इसी तरह काम कर लेंगे, वरना यहाँ तक अब आपने करना है काम। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इस सेशन को शो करवाना है, इस सेशन का मैसेज शो करवाना है। लेकिन वो अब अभी हम डिज़ाइनिंग अभी इस वीडियो में ही करेंगे। तो मैसेज शो करवाने के बाद यहाँ पे, ये मैसेज शो करवाने के बाद इस वाले सेशन को दोबारा कॉपी करें। ये मैसेज शो करवाने के बाद आपने क्या करना है कि इस सेशन को अनसेट कर देना, फॉरगॉट कर देना है। यहाँ पे मैं करता हूँ सेशन, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ गेट, सॉरी गेट नहीं, इसको कहते हैं फॉरगॉट। फॉरगॉट कर देना है। इसके अंदर आपने यहाँ पे जो ऊपर वाला मैसेज है उसको फॉरगॉट कर देना है। फॉरगॉट का मतलब है कि शो होने के बाद वो सेशन जो है वो खत्म हो जाए, यानी कि बार बार शो ना होता रहे, एक ही दफ़ा शो हो और बाद में उसको ख़त्म कर दे। मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ ताकि हमें कोई अगर एरर होता तो यहाँ पे शो हो जाता। अब क्या है कि जब हम मैसेज कोई शो करवाएंगे, अगर उसका इस सेशन के अंदर कोई मैसेज होगा तो शो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। इसी तरह हम जो है जो दूसरा सेशन है एरर का सेशन, क्योंकि हम एरर मैसेज भी शो करवाएंगे, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ एरर मैसेज। और यहाँ पे शो भी जो होगा वो एरर मैसेज होगा, एरर मैसेज। और फॉरगॉट भी जो होगा एरर मैसेज होगा। ये दोस्तों करने के बाद अब हमने नेक्स्ट काम जो करना है वो ये है कि हमने ऐड के लिए जो अपना कंट्रोलर के अंदर फंक्शन बनाना है। यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ, मेरा कंट्रोलर ये पड़ा है। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने शो के लिए बनाया था, इसी तरह मैं पब्लिक फंक्शन जो है, पब्लिक फंक्शन ऐड के लिए भी बनाऊंगा, और इसके अंदर एक रिक्वेस्ट मुझको मिलेगी और उस रिक्वेस्ट का ये ऑब्जेक्ट होगा। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको वैलिडेट करता हूँ, इस रिक्वेस्ट को जो है वैलिडेट करूँगा। वैलिडेट इज इक्वल टू ये रिक्वेस्ट, और इसके ऊपर मैं फंक्शन लगाने लगा हूँ वैलिडेट का। और यहाँ पे हम अपने रूल्स की एक अरे यहाँ पे देते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए एक नेम चाहिए, और ये होगा रिक्वायर्ड, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह हमें अपना मोबाइल चाहिए और वो भी रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ मोबाइल, और यहाँ पे आपने ये चीज़ें लगा देनी है। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने मॉडल के अंदर जो है हमने जो मॉडल बनाया है ऐड करने के लिए, उसके अंदर ये इनपुट है, और इसका जो नेम है ये आईडी हमने सेट की थी, आईडी की हमें अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसका नेम होगा नेम, और नीचे वाला का नेम होगा मोबाइल। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ नेम, इसका नेम है मोबाइल, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो एज ए मोबाइल होगी, और ऊपर वाले के अंदर जो वैल्यू आएगी वो एज ए नेम होगी।
अब उसके बाद ये वाला बटन है, अब इस बटन की टाइप जो है हम सबमिट कर देते हैं। ये हमने बटन की टाइप जो है वो सबमिट कर दी। अब अगर ये फॉर्म जो है ये वाली कंडीशन कोई फिल फुल ना हुई, यानी कि नेम अगर ना दिया हुआ, मोबाइल ना दिया हुआ, तो ये हमें एरर की एक अरे रिटर्न करेगा। वो अरे हम यहाँ पे शो करवा देते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फॉर ईच, ये बाय डिफॉल्ट ये जो है एक अरे जो है वो रिटर्न कर देता है। एरर्स, जितने भी एरर्स हैं ऑल। और उससे पहले इसके ऊपर हमने एक कंडीशन लगानी है कि अगर इसके अंदर कोई एरर है तो तब यहाँ पे मैं लगाता हूँ ng if, और इस वेरिएबल को करता हूँ एक्सेस। वेरिएबल नहीं, ये अरे है। एरर्स, अगर एनी एरर यानी कि इसके अंदर कोई एरर है तो तब ये चीज हमें जो है शो होनी चाहिए, वरना एरर आएगा, हमारी लेआउट खराब हो जाएगी। एंड इफ, और इस एंड इफ के अंदर ये फॉर ईच लगाना है। अच्छा, ये हो गया। तो हम करते हैं इसको एंड फॉर ईच। ये एंड फॉर ईच हो गया, और ये क्या एरर आ रहा है? अच्छा, ऑल के बाद हमने यहाँ पे ये एरर्स थे, तो एक एरर बाय एरर, यानी कि इन एरर्स में से एक एरर जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और उसको यहाँ पे हम शो करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ एरर, क्योंकि ये हम अरे को फैच कर रहे हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव आएगा वन बाय वन, और उसको हम शो करवाते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने आना है, हमने अपडेट के फंक्शन के बटन पे सबमिट टाइप लिखा था, लेकिन अब हमने जो है इसका नेम भी चेंज करना है। यहाँ पे ऐड करना है, ऐड यूज़र यहाँ पे कर देते हैं, और इसका ये जो डिसमिस करने का प्रोग्राम है यहाँ पे इसको ख़त्म कर दें, वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और इस बटन की टाइप को आपने ये याद रखिएगा, मॉडल के बटन के टाइप को आपने ऐड कर देना है। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और जाता हूँ मैं वापस, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए उसको ऐड का जो है वो राउट मिल ही नहीं रहा, क्योंकि हमने अभी तक ऐड का राउट जो है वो रजिस्टर ही नहीं करवाया। तो मैं जाता हूँ वेब डॉट पी एच पी पे, और यहाँ पे अपना अपडेट का जो फंक्शन है, जो ये यूज़र कंट्रोलर के अंदर हमने ऐड का फंक्शन बनाया है, इसको यहाँ पे रजिस्टर करवाता हूँ वेब डॉट पी एच पी में, ताकि हम इसकी जो कॉल है वो सुन सकें, इसकी पुकार सुन सकें, यानी कि इसको जो है एक्सेप्ट कर सकें। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, वापस जाता हूँ, ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड, वो एरर रिटर्न हो रहा है जो हमने फॉर ईच में शो करवाया था। अब गेट बूटस्ट्रैप के ऊपर आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पे अलर्ट्स मिलेंगे, वो अलर्ट्स जो है हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे पहले ये अलर्ट्स शो हो रहे होंगे। आपने सबसे नीचे आना है और ये वाला अलर्ट जो है ये कॉपी करना है। तो इसको कॉपी करने के बाद आपने जाना है अपनी अरे में, यूज़र्स की जो हम एरर की अरे शो करवा रहे थे वहाँ पे आपने जाना है, और इसके बिटवीन जो है पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आपने कहना है कि इसका जो टाइटल है वो मैं देता हूँ एरर, एरर। और उसके बाद जो है इसका जो मैसेज है वो मैं वो वाला मैसेज प्रिंट करवाऊंगा जो वहाँ से आ रहा है, जिस तरह ये एरर का मैसेज है ये मैंने यहाँ पे शो करवाना है। उसके बाद ये जो अलर्ट होगा ये वार्निंग का नहीं होगा, ये एरर का होगा। या फिर एक दफ़ा चेक करते हैं कि क्या ये हमने सही पुट किया है इसके अंदर एरर। तो मेरे ख्याल में वो क्लास जो है वो एरर नहीं, वो डेंजर की है, अलर्ट डेंजर। हाँ, अब ये परफेक्ट है।
और ये पूरे एलसीडी के ऊपर शो हो रहे हैं। तो फिर भी ठीक है, इतनी लेआउट तो ख़राब नहीं है। अगर हम चाहें तो हम इसको सेंटर पे यहाँ पे जो है शो करवा सकते हैं, लेकिन ये अभी बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये ही मैसेज जो है, अब अगर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाता है, यहाँ पे हम जाते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे जो है यूज़र जो है, न्यू यूज़र जो है उसे ऐड करते हैं। तो मैं इसको करता हूँ न्यू यूज़र, हम मॉडल यूज़ करेंगे। और ऊपर ये इंपोर्ट भी आपने करवाना है, ये वाली लाइन जो है इंपोर्ट भी करवानी है। इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि यूज़र का जो नेम है वो इज इक्वल टू कर देना है आपने, जो रिक्वेस्ट के साथ नेम आएगा उसके इक्वल। ये कर दिया। अब इसी तरह मोबाइल को भी इसके इक्वल कर देना है और फिर सेशन को सेट कर देंगे कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड मोबाइल, और उसके बाद ये भी मोबाइल होगा, ये मोबाइल हो गया। अब इसको सेव कर देते हैं, सिंपल सा काम है। यूज़र और इसको करते हैं सेव, ये सेव हो गया यूज़र। अब अपने सेशन को सेट कर देते हैं कि भाई हमारा जो काम है वो हो गया है। और सेशन कौन सा, मैं सक्सेस का सेशन हमने यहाँ पे पुट करना है। तो पुट, यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो ये सेशन को इंपोर्ट करना पड़ता है फकीर्स में से। यहाँ पे सेशन, ये वाला सेशन नहीं इंपोर्ट करना आप। मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ इंपोर्ट्स पे, तो फकेट्स में से आपने सेशन को इंपोर्ट करना है। ये वाली लाइन आपने ज़रूर डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आप, अगर मैं ये कॉलन लगाता हूँ तो मुझे फंक्शन शो होंगे पुट के। अब पुट के अंदर मुझे कौन सी सेशन, सक्सेस का सेशन जो मैंने यहाँ पे ऊपर चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला सेशन, यही की देनी है मैंने वहाँ पे, जिसके ज़रिए मैं गेट कर रहा हूँ। यहाँ पे पुट कर देता हूँ और उसके बाद वैल्यू में मैं अपना मैसेज पुट कर देता हूँ, यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ये जो है हमारा काम हो गया। अब मैं अगर जो है जाता हूँ और दोबारा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब रिटर्न जो है व्यू करना है, रिटर्न व्यू करना है। और कौन सा व्यू करना है, वो यूज़र वाला, यूज़र्स, ये ज़रूर करना है, नहीं तो आपका पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं होगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ऐड करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये वाली कुछ चीज़ें डालता हूँ और ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ। नेम एंड ये वाली फील्ड जो है ये रिक्वायर्ड है, वो फिर भी कह रहा है। तो वजह दोस्तों ये है कि हमने अपडेट के फंक्शन की ये चीज़ें हमने पुट की थी, नेम सेट किया था, आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे। लेकिन हमने यही चीज़ें आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है, या फिर ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे हमने आईडी नहीं देनी, दे भी देने कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेम ज़रूर सेट करना, जिस तरह ये है नेम। और इसी तरह यहाँ पे नीचे इसका नेम था मोबाइल, क्योंकि इसके अंदर हम जो है मोबाइल नंबर पुट करेंगे, ये मोबाइल। ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो ये स्पेलिंग मिस्टेक सेट करनी है। उससे पहले आपने यहाँ पे ना PHP के अंदर इसको रन करना है, क्योंकि ये फॉरगॉट की जो कमांड है ये PHP के अंदर ही रन होगी। तो अब आपने ये फॉरगॉट को गेट कर देना है और उसके बाद यही चीज़ आपने क्या करनी है कि यहाँ पे इस सेशन के अंदर भी यूज़ करनी है। यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं क्योंकि अब ये PHP का कोड रनिंग कोड है। अब फॉरगॉट की जगह आपने गेट लगाना है और उसके बाद आपने जाना है अपने यूज़र कंट्रोलर में और यहाँ पे आपने जो है व्यू नहीं रिटर्न करवाना, आपने रीडायरेक्ट करना है। रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है आपने, मैं चेक कर लेता हूँ, आपने शो की तरफ जो है रीडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं जो है इसको रन करके चेक करता हूँ एक दफ़ा, इसके ऊपर कुछ पुट करते हैं। हाँ, तो अब ये सक्सेसफुली जो है काम कर रहा है। अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो वो जो मैसेज है वो ख़त्म हो जाएगा। और अब इस मैसेज को हमने जो है थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में शो करवाना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम्म,
अलर्ट डेंजर जो है ये वाला शायद यहाँ तक है, ये कॉपी करते हैं और ये जो मैसेज हम शो करवा रहे हैं ना सक्सेस का, इस मैसेज को हम इसके अंदर शो करवाते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ सक्सेस, और ये जो हमारा मैसेज है ये वाला, इसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये जो है थोड़ी सी अच्छी फॉर्म में जो है शो हो जाएगा, और यहाँ पे हम डेंजर की जगह पे सक्सेस कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं इसको, अब न्यू यूज़र ऐड करते हैं यहाँ पे, तो सक्सेसफुली एडिड। अब ये सारा जो काम है, ये एरे शो करवाने का, मैसेज एरे शो करवाने का, ये तीनों चीज़ें हम जो है एक कंटेनर के अंदर ले आते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ डिव क्लास कंटेनर, उसके बाद मैं इसको फ्लूइड कंटेनर कह देता हूँ। ये करने के बाद यहाँ पे मैं डिव, उसके बाद क्लास, और उसके बाद रो लेता हूँ। रो के बाद यहाँ पे जो है मैं कॉलम लेता हूँ डिव, ताकि ना सेंटर में कुछ एरिया ये कवर करे, पूरे पेज पे ना शो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पे 4, और इसी तरह के हमने 4 कॉलम बनवाने हैं, और 4 कॉलम के सेंटर वाले 3 कॉलम बनवाने हैं, सॉरी, सेंटर वाले कॉलम में ये सारी चीज़ें जो है पुट कर देनी है यहाँ से उठा के, ताकि सेंटर में कुछ मैसेज जो है वो शो हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यूज़र को ऐड करता हूँ, यूज़र ऐड नहीं करता, तो आप देखेंगे कि ये कितना अब जो है अच्छी तरह शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़र डाटा सक्सेसफुली पुट करता हूँ, तो अब ये इस तरह मैसेज शो हो रहा है। तो दोस्तों अब हम जो है अपने यूज़र्स को यहाँ पे शो करवाएंगे। ये डमी डाटा था, हम रियल में यूज़र्स को शो करवाएंगे। तो उसके लिए जो है मैंने कोड लिखा है जो हमें सर्चिंग के लिए भी काम आएगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने जो है फंक्शन में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ यूज़र कंट्रोलर के शो फंक्शन के अंदर। यहाँ पे मैंने इसको दोस्तों पुट कर दिया। अब यहाँ पे इसके अंदर इसको रिक्वेस्ट भी चाहिए, रिक्वेस्ट के अंदर ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। हमने एक सेशन क्रिएट किया की नेम का, और उसके अंदर कीवर्ड अगर रिक्वेस्ट के साथ आई है, रिक्वायर्ड नहीं है, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, अगर कीवर्ड्स आती हैं तो दोस्तों बेसिकली क्या है कि मैं इस शो फंक्शन को सर्च के लिए भी यूज करना चाह रहा हूँ और वैसे यूजर शो करवाने के लिए भी। अगर कीवर्ड्स आती हैं तो फिर ठीक है भाई, कीवर्ड को सेशन के अंदर स्टोर करो, सेशन को हम एक्सेस करेंगे इस मल्टीपल क्यूरी के अंदर। ये सर्चिंग की क्यूरी होती है, इसके अंदर डायरेक्टली रिक्वेस्ट को एक्सेस करना मुमकिन नहीं। तो मैंने सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई और सेशन को फिर गेट की वैल्यू जो है गेट कर ली वैल्यू के अंदर। अब इस वैल्यू को मैं सर्च कर रहा हूँ, देखें यूजर अगर आईडी के साथ मैच करती है, नेम के साथ मैच करती है, मोबाइल के साथ, तो फिर वो सारा डाटा फैच होकर यूजर्स में चला जाएगा। और अब ये यूजर्स की जो अरे है ये हम साथ भेज रहे हैं इस व्यू को। तो इस व्यू को साथ भेजने के लिए हमें लगाना होता है फंक्शन मेथड विद का। विद के अंदर हम अपनी अरे देते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे अरे देता हूँ यूजर्स की। अब इसकी एक वैल्यू है, तो वो वैल्यू मेरी कहाँ पे है, यूजर्स के अंदर। ये जो वेरिएबल है यूजर्स का, इसके अंदर। अब ये अरे जो है ये चली जाएगी, मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन वो यूजर्स की जो अरे है वो इसके अंदर जो है चली गई है। अब उस अरे को हमने अपने इस व्यू के ऊपर प्रिंट करवाना है, और वो एक रो के अंदर है। ये वाली रो के ऊपर हमने जो है फॉर ईच फंक्शन लगाना है, तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं लगाता हूँ @ फॉर ईच के बाद यहाँ पे मुझे उस अरे को एक्सेस करना है जो यूजर्स नेम से है एज ए सिंगल यूजर। अब उस यूजर इस अरे को अब मुझे जो है बंद भी करना है, एंड फॉर ईच। अब अरे को क्लोज कर दिया। ये दोस्तों क्लोज जरूर करना होता है हमने। तो अब ये अरे बेसिकली यहाँ पे हमने नहीं लगानी थी, ये अरे हमने लगानी थी कहाँ पे भला, हाँ यहाँ पे ही लगानी थी, सॉरी, ये यहाँ पे ही पड़ी रहने दें। अब ये पूरी की पूरी रो जो है इसके अंदर पुट कर दें।
ये हमने जो है पुट कर दी। अब यहाँ पे हम जो है यूज़र का नेम शो करवाएंगे, तो मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाता हूँ और यहाँ पे पुट करता हूँ यूज़र, और यूज़र के साथ उसका नेम जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह मोबाइल नंबर भी शो करवा लेते हैं। मैं इसको करता हूँ, ये मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं शो करवा लेता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ, जाके चेक करता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूज़र जितने भी हमने ऐड किए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं डेटाबेस से सारे यूज़र जो हमने ऐड किए थे मिनी ऐप में, मैं वो सारे एक दफ़ा डेल करता हूँ। डेल करने के बाद जो है इसे आपको दोबारा दिखाता हूँ। मिनी ऐप का ये जो टेबल है यूज़र का, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, एम्प्टी कर देता हूँ। अब जाते हैं उसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ भी नहीं है। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ मोहम्मद यूसफ, और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पुट करता हूँ 037। ये कोई करेक्ट नंबर नहीं है ये जो मैंने पुट किया है। ऐड के बटन पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और यहाँ पे यूसुफ आ चुका है। इसी तरह अगर मैं कोई और यहाँ पे पुट करता हूँ अली, और मैं इसका मोबाइल नंबर पुट करता हूँ और ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और ये आ चुका है। तो अब ये इसके, अब हमने जो है यूज़र्स को जो है शो करवा दिया है। तो अब हमने जो है अपडेट के लिए फंक्शन बनाना है, अपडेट करना है यूज़र को। तो बहुत ही सिंपल मेथड है दोस्तों। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मेरा अपडेट का जो मॉडल है उसको इस रो के अंदर लाना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लाना है। ये वाला मॉडल है, ये नीचे तो जे की डी वगैरह पड़ी हुई है। ये वाला सारे के सारा मॉडल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको उस रो के अंदर लाना है। वो रो कहाँ पे है? ये वाली रो है फॉर ईच के अंदर आपने लाना है इसको। तो ये फॉर ईच के अंदर मैं इसको ले आया, इसको ओपन करते हैं। अब इसकी आईडी को हमने डायनामिक बनाना है। ये मॉडल अपडेट है और इसके साथ हम यूज़र की आईडी इसको लगा देंगे। यहाँ पे मैं डबल ये ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा कि यूज़र और उसकी आईडी, क्योंकि हर मॉडल की आईडी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो अब ये आईडी हम बटन को देंगे, अपडेट वाले बटन को, ये मॉडल अपडेट, और इसको हम ये आईडी देंगे। इसी तरह हम ये वाली आईडी इसके साथ कैनकेटिनेट कर देंगे। हर मॉडल डिफरेंट आईडी के साथ होगा। जब हम अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो मॉडल जो है वो शो हो जाएगा दोस्तों। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें अपनी वैल्यूज शो करवानी है। जिस तरह ये मोबाइल और नेम था, तो हमें जिस तरह ऐड में हमने फॉर्म बनाया था इसी तरह हम इसका भी हमने फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाला फॉर्म का मेथड कॉपी करने पड़ेगा, और कंटेंट से पहले और फूटर के बाद ये हमें पुट करना होगा। ये कंटेंट है, और इस फॉर्म को क्लोज कहाँ पे करना है? ये फूटर के बाद। और बटन को हमने किया था अपडेट, ये अपडेट हो गया, टाइप सबमिट हो गई इसकी। और अब ये फॉर्म कहाँ पे सबमिट होगा अपडेट वाला? ये अपडेट के मेथड पे, अपडेट के फंक्शन पे जाके पुट होगा। अब ये सब कुछ करने के बाद ये हो गया। नेम हमने रख लिए थे, पिछली वीडियोस में भी में ही रख लिए थे नेम हमने। तो अब आपने क्या करना है दोस्तों कि यहाँ से जो अपडेट का बटन है जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये वाला, इसके ऊपर एक और डाटा टॉगल लगा हुआ है, वो है टूल टिप का। ये आपने यहाँ से ख़त्म कर देना है। अब जो है ये करने के बाद दोस्तों आपने इस मॉडल के अंदर डाटा शो भी करवाना है। तो वो शो कैसे करवाना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये नेम ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो शो करवानी है, जो हमें डेटाबेस से वैल्यू मिल रही है वो वाली वैल्यू शो करवानी है। तो वो कैसे शो होगी? यहाँ पे यूज़र, इसी यूज़र की जो वैल्यू होगी नेम की वो शो करवा दी। अब इसी तरह जो है हमें मोबाइल नंबर भी शो करवाना है,
वैल्यू और यूज़र और यहाँ पे मोबाइल। अब चेक करते हैं कि क्या ये सब कुछ हो रहा है या नहीं। ये मोहम्मद यूसुफ आ रहा है, ये अली आ रहा है, यानी कि काम परफेक्टली हो रहा है। अगर मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमने ये वाला जो काम है ये कंप्लीट नहीं किया। ये अपडेट के ऊपर जाएगा और मैंने आपको बताया था कि आपने ये अपडेट के बटन से ये डिसमिस वाला फंक्शन ज़रूर हटाना है, वरना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये आपने डिसमिस का फंक्शन हटा देना है। तो अब जो है फॉर्म जो है वो सब सक्सेसफुली जो है सबमिट हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमने अपडेट का फंक्शन बनाया नहीं है तो वो नॉट फाउंड कहेगा, तो इसका हक बनता है ये कहना। अब जाते हैं, हमें सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले वेब डॉट पी एच पी पे जाना है और यहाँ पे अपडेट का फंक्शन जो है वो बनाना है, अपडेट रजिस्टर करवाना है, सॉरी। और ये फंक्शन हमने जो है वहाँ पे बनाना है, कहाँ पे भला, अपने यूज़र कंट्रोलर में। जिस तरह हमने ऐड का फंक्शन बनाया है सेम इसी तरह हमने जो है ये वाला फंक्शन बनाना है। ये हो गया। अब इसका नेम चेंज कर देते हैं क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ अपडेट। यही चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। ये यूज़र अब न्यू यूज़र नहीं बनेगा, यहाँ पे पुराने वाले यूज़र। दोस्तों आपने ये ऊपर इंपोर्ट करना है, ये यूज़र अगर एरर दे तो ये वाली चीज़ आपने इंपोर्ट करनी है, तो फिर आप इसका मॉडल जो है वो यूज़ कर पाएंगे। अच्छा, यूज़र, इसको करो फाइंड। ये इसने फाइंड कर लिया। और कौन सा यूज़र, अब हमें यहाँ पे ना अपडेट के फंक्शन पे एक आईडी भी चाहिए, तो वो हम जो है यहाँ पे सबसे पहले तो इसे कहते हैं कि एक हमें आईडी चाहिए, रिक्वायर्ड है। ये चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आईडी जो है ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम ब्लेड पे आके हम क्या करते हैं, जिस तरह ये नेम है ना, इनपुट हमने दी हुई है ये नेम वाली, किधर गया यार, यहाँ पे ये ऐड वाला, ये अपडेट वाला है। अब यहाँ पे हमने ये इनपुट यहाँ पे भेज रहे हैं, इसी तरह हम आईडी भी भेज देंगे, और लेकिन वो हम फॉर्म के ऊपर शो नहीं करवाएंगे, उसको हिडन कर देंगे। यहाँ पे मैं कहता हूँ और ऊपर बता भी देता हूँ, हिडन आईडी फील्ड, इसको कमेंट्स में डाल दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमने कमेंट सेक्शन में डाल दिया, तो इस बड़वे ने इसको क्या कर दिया है, इतना दूर क्यों पुट किया। ये हो गया। अब इस आईडी को हम क्या कहते हैं कि विजिबिलिटी जो है ना इसकी, स्टाइल विजिबिलिटी जो है इसकी वो हिडन कर देते हैं। अब ये वहाँ पे शो नहीं होगी, लेकिन इसका हम आईडी नेम रख देते हैं आईडी। और इसके अंदर आईडी किसकी जाएगी, जिस तरह नेम सेम यूज़र का जा रहा है इसी तरह आईडी भी उसी यूज़र की ही जाएगी। अब ये सब कुछ होने के बाद चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड, तो ये कहाँ पे एरर है, हाँ यूज़र कंट्रोलर पे है, इधर हम चेक कर लेते हैं। अब रिक्वेस्ट से जो आईडी आएगी ना, क्योंकि हमने हिडन फील्ड में रिक्वेस्ट भेजी है, वो वाली आईडी जहाँ पे इसको मिलेगी ये उसको अपडेट करेगा। अब जो है चेक करते हैं कोई एरर मैरर तो नहीं है। देखिए वो फील्ड यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि वो हिडन है। अब इस आईडी को वो फाइंड करेगा, उसके अंदर दोबारा वैल्यूज पुट करेगा और मैसेज शो करवाएगा सक्सेसफुली अपडेटेड अपडेटेड। अब मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा वो रीडायरेक्ट हो जाएगा शो के फंक्शन पे। तो ये कुछ हमें चाहिए था, ऐड नहीं करना, सॉरी। यहाँ पे मैं अली की जगह साथ हाइफन लगा के अली 2 कर देता हूँ। अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, यूज़र सक्सेसफुली अपडेटेड, और ये अली 2 हो चुका है। तो अब हमने अपडेट का फंक्शन भी परफॉर्म कर लिया। तो अब दोस्तों हमने जो है डिलीट का फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है दोस्तों। हमने सिंपल क्या करना है कि हमने एक मॉडल बनाना है जिस तरह अपडेट के लिए बनाया था, और अपडेट के बटन पे जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने अपडेट के ऊपर लगाई हैं
यही चीज़ें हमने जो है लगानी है डिलीट के। ये फंक्शन पूरा बटन ही न्यू बनाने लगा हूँ मैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ अपडेट और डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मॉडल जो होगा हम अपडेट वाला उठा लेंगे, लेकिन इसको कहेंगे डिलीट और ये ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं। ये डिलीट वाला मॉडल होगा और इसका मैं टेक्स्ट जो है वो डेंजर कर देता हूँ। ये कर दिया। अब आप यहाँ पे बटन देखें, बटन वही रहेगा। अब इसका मॉडल जो है वो शो जो होना है, जो पूछेगा कि आर यू वांट टू डिलीट, वो वाली चीज़ हमने बनानी है। अब ये वाला मॉडल जो था ये अपडेट के लिए था। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ अपडेट मॉडल। अब इसी तरह हमने बनाना है डिलीट मॉडल। इसको मैं कहता हूँ डिलीट, क्योंकि ये डिलीट के लिए मॉडल है। इस मॉडल के अंदर कुछ हमें चेंजिंग करने हैं। तो चेंजिंग क्या करने हैं कि यहाँ पे मुझे पुट करना है डिलीट, क्योंकि आईडी रेफरेंस जो है हमने डिलीट के लिए अब बनाना है। और यहाँ पे कहते हैं अलर्ट। उसके बाद बॉडी के अंदर अब हमें जो है ये रोज वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन आईडी चाहिए, वो हिडन फील्ड में हमें मिल जाएगी। अब इस रो के अंदर ये वाली जो रो है यहाँ तक है, कहाँ तक है, ये रो ख़त्म कर देते हैं। ये फूटर बड़ा रहे। ये किसका है ये डिव? हाँ ये इसका है, बॉडी का। इसके अंदर हम पूछते हैं यूज़र से H2 कर देता हूँ। यहाँ पे कहता हूँ आर यू वांट टू डिलीट। अच्छा, अब यहाँ पे हम यूज़र अपना जो यूज़र होगा उसका नेम शो करवा देते हैं, ताकि उसे पता चले कि ये किस को डिलीट करना चाह रहा है। तो मैं यहाँ पे नेम उसका शो करवा दूंगा। ये हो गया। अब पहले तो देखते हैं कि ये चीज़ शो हो रही है या नहीं हो रही। रिफ्रेश करता हूँ। हाँ ये शो हो रही है, लेकिन अब ये बहुत बड़ी लेवल पे शो हो रही है। तो मैं इसको, इसकी जो हेडिंग है वो 4 कर देता हूँ। ये 4 ऑटोमेटिकली हो गई थी। तो यहाँ पे इसको डाल देता हूँ स्मॉल के अंदर, ताकि थोड़ा सा ना डिज़ाइनिंग भी बेहतर हो जाए। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। अब बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे ये अपडेट की जगह हम कहते हैं कि डिलीट और यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। करेक्ट ऑप्शन देते हैं यहाँ पे कैंसिल, नीचे हम कहते हैं डिलीट। और इसको हम बीटीएन डेंजर कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि दोस्तों लेआउट जो होती है ना वो सबसे पहले जो है वो ठीक होनी चाहिए। तो अब ठीक है, हमारा लेआउट जो है परफेक्ट बन रहा है। एक काम और करते हैं कि जो यूज़र है ना, ये यूज़र स्मॉल के बाद ना एक बी आर लगा देते हैं, ताकि यूज़र का नेम जो है ना वो नीचे शो हो। अच्छा ये हो गया। उसके बाद अब ये फॉर्म कहाँ पे जाएगा? ये फॉर्म जाएगा डिलीट पे। अब जो डिलीट का फंक्शन है वो बनाते हैं, जिस तरह हमने अपडेट का बनाया था इसी तरह डिलीट का बनाते हैं। डिलीट
ये हो गया, ये डिलीट हो गया। अब अपडेट वाले फंक्शन को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और इसके अंदर चेंजिंग करके ये ना, ये जो कॉपी आपके सामने करता हूँ ना मैं, ये उसके लिए है कि जो बिल्कुल जो है बेसिक लेवल पे उसको पता नहीं है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, तो उसको पता चलता रहे कि कॉपी पेस्ट हो रहा है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आईडी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि आईडी के अलावा तो डायल नहीं होगा। तो हम उस यूज़र को जो है फाइंड करेंगे, वो कंडीशन लगाएंगे वेयर, जहाँ पे उसको आईडी मिल जाए कौन से वाली, जो रिक्वेस्ट के साथ आई है, आईडी मिल जाए और वो उसको क्या कर दे, डिलीट कर दे। वो सिंपल सा ये काम था। ये यहाँ पे करते हैं यूजर सक्सेसफुली डिलीटेड, ये हो गया। दोबारा शो फंक्शन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। मैं इसको जो है रिफ्रेश करता हूँ, डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं सक्सेसफुली जो है ना डिलीट हो रहा है। अब यहाँ पे एक बी आर और लगा लेते हैं ताकि ना ये डिजाइनिंग थोड़ी सी और बेहतर हो जाए। रिफ्रेश करता हूँ, डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये काम हो गया दोस्तों डिलीट का। तो अब दोस्तों हमने जो है सर्चिंग का फंक्शन परफॉर्म करना है कि यूजर जहाँ पे जो पुट करे वो हमें सर्च करके दे। तो उसके लिए दोस्तों सिंपल सा काम है, हमें बटन के साथ ये सर्चिंग बॉक्स के साथ एक लगाना है बटन। तो वो बटन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बटन, उससे पहले दोस्तों हमने क्या करना है कि जिस तरह हमने अपडेट वगैरह पे फॉर्म बनाया था, इसी तरह हमने फॉर्म इसको एक फॉर्म के अंदर पुट करना है। इस इस पूरे एरिए को एक फॉर्म के अंदर पुट करना है ताकि जो रिक्वेस्ट है वो जाए। यहाँ पे आप डिलीट की जगह हमारा मेथड कॉल होगा सर्च का, और इसका जो नेम है वो हम रख देते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, ये इसका नेम हो गया। अब हम इसके साथ एक बटन लगा देते हैं और इस बटन की जो टाइप है वो रख देते हैं सबमिट। ये हो गया। और इसको कह देते हैं कि सर्च। चेक करते हैं कैसी लेआउट आ रही है। तो ये बिल्कुल अच्छी लेआउट इसकी नहीं आ रही, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ये हो गया। अब इस बटन को हमने क्या करना है, मैं डिव एक लेता हूँ और उसके अंदर मैं इसको कहता हूँ क्लास फ्लेक्स। अगर ये काम कर गया तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। रिफ्रेश करते हैं, हाँ काम कर गया है ये। डी फ्लेक्स जो है ना उसको एक इनलाइन कर देगा। अब इस बटन के ऊपर हम कुछ अपनी क्लासेस अप्लाई कर लेते हैं। क्लास BTN, BTN प्राइमरी कर लेते हैं। रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अब इसका जो है बॉर्डर रेडियस वो जो है हमें चेंज करना होगा। हम इस सर्च वाले का ही बॉर्डर रेडियस चेंज कर देते हैं। हम इसकी स्टाइलिंग में जाते हैं और इस स्टाइल में जहाँ पे हमें बॉर्डर रेडियस दिया होगा, रैपर, टाइटल, सर्च बॉक्स, पोजीशन, सर्च बॉक्स, इनपुट, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ये दिया हुआ है, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो अब ये बिल्कुल जो है ना परफेक्ट है। ये थोड़ा सा इसके साथ शूट कर रहा है। दोस्तों मैंने क्या किया है कि स्टाइल में जाके ना यूजर ब्लेड के ऊपर जो हमने स्टाइल पेस्ट किया था इस लेआउट का, उसके इनपुट बॉक्स में जाके रेडियस खत्म कर दिया है। अब हम जो है बाकी अपने जो काम हम कर रहे थे उसकी तरफ बढ़ते हैं।
ये हमने बटन लगा दिया, कीवर्ड लगा दिए, इसकी सबमिट जो है टाइप रख दी। अब मैं जो है इसको सबमिट करता हूँ तो ये सर्च फाउंड नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हमने सर्च बनाया ही नहीं है। तो मैं सर्च बना लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे जो है वहाँ पे जो फंक्शन कॉल करना है वो सर्च का नहीं करना, वो शो का करना है। दोबारा मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ पे शो का फंक्शन कॉल करना है। ये जो सर्च बॉक्स था, ये जो फॉर्म था, इसके ऊपर आपने सर्च का नहीं, आप चेंज कर लें। आपने जो है शो का फंक्शन कॉल करना है। जब सर्च बॉक्स के बटन पे क्लिक हो तो ये कीवर्ड जाएंगी शो के फंक्शन पे। शो का फंक्शन हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसके अंदर हम जो है ये कीवर्ड्स भेज रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये हम जो है कीवर्ड्स भेज रहे हैं शो के फंक्शन में। कहाँ पे है ये वाला, तो ये ऑटोमेटिकली शो के फंक्शन पे आएगा और उसके साथ जो कीवर्ड्स लगी हुई होंगी वो उसको गेट हो जाएंगी। अगर नहीं होंगी तब भी ये फंक्शन चल जाएगा, अगर होंगी तब भी। मैं अब जो है इस यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ। रिफ्रेश नहीं किया हुआ था हमने, सर्च करता हूँ। आप देख रहे हैं अगर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 444 तो इस जैसा कोई डाटा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मोहम्मद या MUH सर्च करता हूँ तो मोहम्मद यूसुफ है। मैं एक और यहाँ पे पुट करता हूँ अली, और यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 78। अब ये ऐड हो चुका है। अब अगर मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ अली तो यहाँ पे अली आ रहा है। अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ यूसुफ तो यहाँ पे यूसुफ आ रहा है। वरना अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये जो डाटा है ये वापस आ जाएगा और सारे के सारे यूजर जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आई हो, समझ ना आई हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो देख सकते हैं, या क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। और अब दोस्तों जो है आप बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो आप वहाँ से कर सकते हैं।